हम डिस्कस करेंगे डी फार्मेसी वर्सेस बी फार्मेसी विच इज बेटर करियर ऑप्शन। दोस्तों इस वीडियो में किसी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा बिकॉज इन दोनों ही कोर्सेज का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। दोनों ही कोर्सेज अपने आप में बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। बस स्टूडेंट जो है उनके माइंड में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि 12th के बाद बी फार्मेसी में एडमिशन लें या बी फार्मेसी में एडमिशन लें, क्या क्या जॉब्स ऑफर की जाती हैं। तो इस वीडियो में बस थोड़ा सा हम आपको ओवरव्यू देना चाहते हैं कि ताकि स्टूडेंट जो जिनको कंफ्यूजन है उनका माइंड एकदम क्लियर हो पाए जब भी वो एडमिशन लेने का सोचे इन दोनों में से किसी भी कोर्स में। तो क्या क्या कवर करेंगे आज की वीडियो में, ड्यूरेशन क्या होता है इन दोनों ही कोर्सेज का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है, सब्जेक्ट कौन कौन से कवर किए जाते हैं हर साल, देन एनुअल फीस कितनी होती है इन दोनों ही कोर्सेज में, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होती है इन दोनों ही कोर्सेज को करने के बाद, एंड देन सैलरी कितनी मिलती है अगर आप डी फार्मेसी करते हैं या बी फार्मेसी करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स क्या है इन दोनों ही कोर्सेज का। सबसे पहले डी फार्मेसी जो है वो 2 साल का कोर्स होता है, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में डिवाइड होता है। बी फार्मेसी जो है वो 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक तो रेगुलर बी फार्मेसी होता है जो आफ्टर 12th किया जाता है, सीधे ही 12th के बाद एडमिशन ले लिया जाता है बी फार्मेसी में, ये टोटल 4 साल का होता है। दूसरा जो होता है वो होता है बी फार्मेसी आफ्टर डी फार्मेसी जो कि लेटरल एंट्री कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये 3 साल का कोर्स होता है टोटल। इसमें जो स्टूडेंट होते हैं जो डी फार्मेसी पास आउट होते हैं उनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है बी फार्मेसी के सेकेंड ईयर में। देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। देखिए डी फार्मेसी जो है वो कैंडिडेट 10+2 पास आउट होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम सब्जेक्ट से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। एग्रीगेट मार्क्स जो है इन सबको मिला के प्लस जो एडिशनल होते हैं उनको मिला के एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए बिटवीन 45 to 60%। देन बी फार्मेसी में जैसे अभी हमने बताया था 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक तो रेगुलर बी फार्मेसी होती है, इसमें भी ऑलमोस्ट इसी के जैसा होता है, 50 to 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होते हैं पीसीएम या पीसीबी जो है उसको मिला के प्लस एडिशनल जो है उनको मिला के। देन जो दूसरा होता है बी फार्मेसी आफ्टर डी फार्मेसी जिसको हम लेटरल एंट्री कहते हैं, उसमें क्या चाहिए, कैंडिडेट जो है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी पास आउट होना चाहिए, दोनों ही ईयर्स में पास होना चाहिए, और जो दोनों ईयर्स के मार्क्स मिला के उसके 45% तक मार्क्स होने चाहिए। वही 40% मार्क्स जो है वो एससी और एसटी कैटेगरी जो है उनके लिए वो एलिजिबल होते हैं 40% मार्क्स पे। देखिए एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है इन दोनों ही कोर्सेज में, डी फार्मेसी एंड बी फार्मेसी दोनों में ही मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, स्टूडेंट जो है उनको सीट अलॉट किए जाते हैं, उनके मेरिट मार्क्स जो है उनके जो 12th बोर्ड में मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे सीट्स जो है वो अलॉट की जाती हैं कैंडिडेट को। देन डायरेक्ट एडमिशन होते हैं कि डायरेक्ट ही कैंडिडेट जो है वो कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में जा सकता है, वहां पर अपनी फीस सबमिट कर सकता है एंड उसका डायरेक्ट एडमिशन ले लिया जाता है। देन थर्ड में आता है एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू एडमिशन होते हैं, जिसमें जो मार्क्स स्कोर किए जाते हैं कैंडिडेट के द्वारा, जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं उस कॉलेज या इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसके बेसिस पे उसका सिलेक्शन होता है। देखिए इन दोनों की डी फार्मेसी बी फार्मेसी की एक बहुत ही डिटेल वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो प्लीज आप उनको देख लें, आपको बहुत और भी ज्यादा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएंगी इसके रिगार्डिंग। देखिए देख लेते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से कवर किए जाते हैं पर ईयर। डी फार्मेसी जो है उसमें 6 सब्जेक्ट जो है वो कवर किए जाते हैं पर ईयर, एंड उसमें क्या होता है, देखिए 1 एनुअल एग्जाम कंडक्ट किया जाता है जो कि मई से जून के बीच में होता है, 80 मार्क्स का होता है, एंड 2 सेशनल एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं सितंबर से जनवरी के बीच में होते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल मिला के आउट ऑफ 100 मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ 100 कैंडिडेट जो है स्टूडेंट जो है उसको दिए जाते हैं। इन सबके रिगार्डिंग देखिए कितने सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं उसके रिगार्डिंग हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं डी फार्मेसी की, तो उससे आप देख लीजिए प्लीज, उससे आपको आइडिया हो जाएगा इन सब्जेक्ट कौन कौन से कवर किए जाते हैं उनके बारे में। देन देखिए बी फार्मेसी में क्या होता है कि 6 to 12 सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं पर ईयर। ये 6 to 12 का क्या मतलब है, देखिए ये डिपेंड करता है कि किस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं अपनी बी फार्मेसी। किसी में 6 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में, किसी में 10 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में। तो जिससे भी आप करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि उस इंस्टीट्यूट के में किस तरह से सब्जेक्ट जो है कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जाते हैं। देन इसमें भी ऐसे ही होता है, देखिए 1 एनुअल एग्जाम होता है मई से जून के बीच में, और जैसे कि हमने आपको बताया कि कुछ कॉलेज जो होते हैं या इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं। सेमेस्टर वाइज मतलब हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, 6 मंथ जो है उस पर एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये भी आपको जिस इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं उसी पे डिपेंड करता है। देन 2 सेशनल एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं सितंबर से जनवरी के बीच में होते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल इसमें भी आउट ऑफ 100 जो है कैंडिडेट जो स्टूडेंट है उसको मार्क्स दिए जाते हैं। देन देखिए एनुअल फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कितना कितना होता है इनका। डी फार्मेसी जो है उसमें अगर आप गवर्नमेंट में जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज इंस्टीट्यूट में जाते हैं,
तो अराउंड जो स्टूडेंट है उसको पे करने होते हैं 5,000 to 10,000 पर ईयर, हर साल उसको पे करने पड़ते हैं। अगर वो प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं तो उनको पे करने पड़ते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए 30,000 से 40,000 रुपए तक पर ईयर। एंड अगर बी फार्मेसी की बात करें तो अगर वो गवर्नमेंट में एडमिशन लेता है स्टूडेंट तो उसको पे करने पड़ते हैं 35,000 to 40,000 पर ईयर, और अगर वो प्राइवेट में लेते हैं तो उसे पे करने पड़ते हैं 75,000 to 80,000 पर ईयर। देखिए, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन रहता था वो था कि डी फार्मेसी के बाद कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं और कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम डी फार्मेसी कोर्स करने के बाद। तो देखिए, अभी हमने बताया था जैसे गवर्नमेंट सेक्टर जो होते हैं उनमें अगर रेलवे, हॉस्पिटल एंड अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब करता है कोई भी स्टूडेंट, अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उसे मिलते हैं अराउंड 41,000 पर मंथ। अगर उसका सिलेक्शन, अगर वो गवर्नमेंट क्लिनिक्स में जॉब करता है तो उसे मिलते हैं अराउंड 20,000 पर मंथ। अगर वो करता है जॉब जैसे ESI, MCD, NDMC, आर्मी, नेवी में उसका सिलेक्शन होता है तो उसे मिलते हैं अराउंड 35,000 to 50,000 पर मंथ। और सबसे अच्छी बात यह है डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए कि इनमें जो मोस्टली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हर समय नहीं बट मोस्ट ऑफ द टाइम। ESI जैसे ESIC होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, MCD, NDMC, और रेलवेज में मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिप्लोमा इन फार्मेसी एलिजिबिलिटी मांगते हैं। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में हम देखें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कैंडिडेट जॉब करता है तो उसे 12,000 से 15,000 रुपए तक मिलते हैं। देन अगर प्राइवेट क्लिनिक्स में करता है तो 11,000 से 15,000 तक वो ले सकता है, कमा सकता है। एंड अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज में उसका सिलेक्शन होता है तो 20,000 to 25,000 तक उसको मिल सकते हैं। अदर्स में देख लेते हैं, अगर वो सेल्स एंड मार्केटिंग में जाता है, MR की जॉब करता है तो 15,000 से 25,000 के बीच में होता है। इसमें कोई लिमिट नहीं होती, बहुत सारे इंसेंटिव्स भी होते हैं इसमें। देन अगर वो अपनी खुद की केमिस्ट शॉप करता है या प्राइवेट केमिस्ट शॉप करता है तो ये डिपेंड करता है उस एरिया पे, इसमें बहुत ज्यादा सेल होती है, इस पे भी डिपेंड करता है कि किस एरिया में उसने केमिस्ट शॉप अपनी खोली है या किराए पे ली है। एंड देन होम ट्यूटर भी वो कर सकता है, ये भी डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट के ट्यूशन देते हैं। देखिए, अभी हमने डिप्लोमा इन फार्मेसी का देखा था, अब हम देख लेते हैं कि अगर वो बैचलर ऑफ फार्मेसी करता है तो उसे कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं, कितनी सैलरी वो एक्सपेक्ट कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम देखें तो सेम है, रेलवे हॉस्पिटल, ऑल अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको 41,000 तक मिल सकती है अगर करते हैं तो। गवर्नमेंट क्लिनिक्स में उनको 20,000 तक मिल सकती है पर मंथ। ESI, MCD, NDMC, आर्मी, नेवी में उनको करते हैं तो 35,000 से 50,000 तक मिल सकती है पर मंथ। प्लस और क्या क्या ऑप्शन होते हैं देखिए बी फार्मेसी के लिए, अगर वो ग्रेजुएट है तो ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या हम डिप्लोमा करने के बाद दे सकते हैं, तो नहीं, आपको कम से कम बैचलर्स करना होता है ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए, और ड्रग इंस्पेक्टर जो है उसको मिलता है अराउंड 55,000 to 60,000 रुपीज पर मंथ। बाकी और क्या है, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम भी वो दे सकते हैं जैसे UPSC, SSC, स्टेट PSC एंड IBPSC। बहुत से ये जो एग्जाम्स होते हैं इनके लिए बी फार्मा करने की जरूरत नहीं होती, बट बी फार्मा करने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो जाना चाहते हैं SSC या बैंकिंग सेक्टर में, तो वो भी ये एग्जाम दे सकते हैं। इनमें जो सैलरी मिलती है वो होती है अराउंड 35,000 to 40,000 पर मंथ। देखिए, अब देख लेते हैं बी फार्मेसी की जॉब एंड सैलरी एक्सपेक्टेशन अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो देखिए, हॉस्पिटल में जैसे डिप्लोमा के होते हैं ऑलमोस्ट सेम होती है। बैचलर्स जो करते हैं उनकी भी सैलरी अराउंड 12,000 to 15,000 अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में करते हैं, प्राइवेट क्लिनिक में करते हैं तो 11 से 15,000 तक मिलते हैं उनको। एंड अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज में करते हैं तो 20,000 से 25,000 तक मिलते हैं। प्लस और क्या क्या होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, देखिए रेगुलेटरी अफेयर्स में जा सकते हैं, जो ग्रेजुएट कैंडिडेट होते हैं उनको रेगुलेटरी अफेयर्स में 10,000 से 18,000 तक सैलरी मिलती है। देन QA QC में जा सकते हैं जिसमें 8,000 से 20,000 तक सैलरी मिलती है। देन मेडिकल अंडर राइटिंग का प्रोफेशन वो कर सकते हैं जो जिसमें उनको 15,000 to 20,000 सैलरी मिलती है। एंड प्रोडक्शन में जा सकते हैं जिसमें उनको 8,000 से 20,000 रुपए तक मिलते हैं। देखिए, और देख सकते हैं बी फार्मेसी जॉब एंड सैलरी एक्सपेक्टेशन अदर सेक्टर में अगर सेल्स एंड मार्केटिंग में जाते हैं तो 15 to 25,000 मिलते हैं ग्रेजुएट कैंडिडेट को भी। अगर वो जाते हैं केमिस्ट शॉप अपनी खुद की ओन्ड है या वो प्राइवेट केमिस्ट शॉप पे जॉब करते हैं तो डिपेंड करता है कौन से एरिया पे करते हैं। एंड देन वो होम ट्यूशंस भी दे सकते हैं। प्लस देखिए, ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए हायर एजुकेशन जो है उसके स्कोप जो है वो बढ़ जाते हैं, वो कर सकते हैं MS फार्मेसी, ये होता है मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मेसी, वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देन वो मास्टर ऑफ M फार्म जो है उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। M फार्म वो GPAT और NIPER के थ्रू भी कर सकते हैं। देन वो एलिजिबल हो जाते हैं फार्मा MBA के लिए भी।
एंड ऑल्सो एलिजिबल हो जाते हैं फार्मडी कोर्स के लिए भी। ये था पूरा ही जो डी फार्मेसी और बी फार्मेसी के करियर ऑप्शंस हैं, सैलरी एक्सपेक्टेशन है। हमने कोशिश की है आपको पूरा बताने की। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं।